एक ऐसी लेक जिसकी डेप्थ आज तक कोई नहीं जान पाया, और उसी के एज में बना हुआ एक ऐसा मंदिर जिसे बिना किसी कील के सिर्फ एक देवदार के पेड़ से बनाया गया था। खूबसूरत सुबह के साथ हम निकले थे पराशर लेक। रास्ते में ही सुबह खाना खाते समय दुकान वाले भैया ने बताया था कि मंडी हाईवे के काम की वजह से ये रास्ता बहुत खराब है। पराशर जाने के लिए मंडी हाईवे वाला रास्ता ना चुन के डायना पार्क वाले रास्ते से होके जाया जाए। तो हमने भी हाईवे का रास्ता छोड़कर लेफ्ट लिया और हम निकल पड़े। ये रास्ता काफी लंबा था, लेकिन शुरुआत में काफी सुंदर भी था। लेफ्ट का रास्ता लेकर एक पहाड़ चढ़ने के बाद मंडी हाईवे ठीक हमारी नजरों के नीचे दिख रहा था। करीब 1 घंटा चलने के बाद ये रास्ता भी काफी खराब हो गया, क्योंकि इस रास्ते में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। काफी टाइम तक हम इस खराब रास्ते से होते हुए चलते गए। आसपास के नज़ारे और पहाड़ तो काफी सुंदर थे, लेकिन रास्ता उतना ही खराब था। लेकिन अब हमें इसे जल्दी से जल्दी पार करके मेन हाईवे से जुड़ना था। जैसे तैसे व्यूज को एंजॉय करते हुए काफी चलने के बाद फिर से हमें जंगल से होते हुए एक अच्छा रास्ता मिला। जिस रास्ते ने हमें नीचे जाकर आईआईटी मंडी वाले रास्ते से जोड़ दिया। अभी भी हम पराशर से काफी दूर थे, लेकिन रास्ते में आता है खूबसूरत आईआईटी मंडी। पहाड़ों के बीच बसी हुई ये सुंदर आईआईटी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। आगे चलकर आता है बागी विलेज। इस विलेज को क्रॉस करते समय साथ ही में दूसरी साइड चलती है एक नदी, जो कि एक नदी नहीं है बल्कि एक नाला है, जो हर 1-2 साल में आने वाली बाढ़ की वजह से कुछ ऐसा दिखने लगा है। जब भी यहाँ बाढ़ आती है तो वो अपने साथ ढेर सारा मलबा और पत्थर लेके आती है, और ये बाढ़ का सिलसिला इस गांव के लिए कोई नया नहीं है। हर 2-3 साल बाद इस जगह पे बाढ़ आती रहती है। तो आज की हमारी जर्नी है पराशर लेक की तरफ, और आज सुबह हम निकले थे। पराशर लेक यहाँ से भी अभी लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और हम बीच में काफ़ी सारे गांव, काफ़ी सारा रास्ता कवर करते हुए आए हैं। जैसे कि आपने रूट में देखा होगा कि यहाँ आने के 2 रास्ते थे, उसमें से हम मंडी से ना होते हुए डायना पार्क से होते हुए यहाँ पे आए हैं। बीच में एक बहुत ही सुंदर आईआईटी मंडी पड़ता है, और अब यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर ही पराशर लेक रह गया है। तो हम वो अपना आगे का सफ़र अपनी बाइक में कवर करेंगे, और फिर आपको दिखाते हैं पराशर लेक के खूबसूरत नज़ारे। किसी समय में यहाँ बना हुआ पुल अब इस मलबे में जाकर मिल चुका है। गांव वालों ने रास्ता क्रॉस करने के लिए इन्हीं पत्थरों को जोड़ के एक पुल बनाया है, और जो भी इस नाले के आसपास घर थे अब वो उस बाढ़ के साथ मिलकर बह चुके थे। पुल से होते हुए हम गांव की दूसरी तरफ और दूसरी पहाड़ी की ओर चले गए।
जिसे क्रॉस करने के बाद फिर से आंखों के नीचे पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे दिखने लगे। सामने आने वाली वैली बिल्कुल शांत थी, जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं था और ना ही वहां लोग थे। ये पूरी वैली घुमावदार मोड़ों से भरी हुई थी, जिसे क्रॉस करते हुए हम आगे चलते गए। इस पहाड़ी को चढ़ने के बाद फिर से जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है, जहाँ से कुछ ही दूर पराशर लेक है। रास्ते में अब ठंड बढ़ने लगी थी और किसी किसी जगह पर थोड़ी थोड़ी बर्फ भी गिरी हुई थी। जंगल के बीच धूप न आने की वजह से थोड़ी थोड़ी सी बर्फ हर जगह पर गिरी हुई थी, जो अभी तक पिघली नहीं थी। इस जंगल के काफी टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करने के बाद आप टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहां से हर तरफ माउंटेन पीक्स दिखती हैं और मेन रोड को फॉलो करते हुए लगभग थोड़ी ही देर में आप पराशर लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहां आपको हर जगह पराशर लेक के बोर्ड दिखना शुरू हो जाएंगे। मेन रास्ते से थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद लगभग 5 मिनट की छोटी सी हाइक करते ही नीचे की तरफ आपको सामने दिखती है ये पराशर लेक और वो खूबसूरत सा टेम्पल। कहा जाता है कि इस पराशर लेक का टेम्पल मंडी के राजा बानसेन ने 13th सेंचुरी में बनवाया था, जिसे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए बिना किसी कील के इस्तेमाल से बनाया गया था। इसे बनाने के लिए लगभग 12 साल का समय लगा था और यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि इसे उस समय सिर्फ एक देवदार के पेड़ से बनाया गया था। अंदर पराशर जी की एक खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। और इसी मंदिर के एज पे है एक सेक्रेट लेक, जिसकी डेप्थ आज तक कोई नहीं जान पाया। पंडित जी ने बताया कि 2 बार इसकी डेप्थ जानने की कोशिश की गई थी, एक बार राजा के समय में और एक बार जर्मन डाइवर्स यहाँ आकर इसकी डेप्थ जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। उसके बाद यहाँ के प्रशासन ने लेक की पवित्रता को नजर में रखते हुए यहाँ पे किसी भी तरह की डाइव्स की परमिशन बंद कर दी। उसी के साथ साथ इस लेक के बीच में है एक छोटा सा टापू, जो हर समय यहाँ फ्लोट करता रहता है। इस टापू के ऊपर उगे हुए प्लांट्स और पानी के अंदर होने वाली मूवमेंट्स की वजह से ये टापू हर समय इस लेक के अंदर फ्लोट करता रहता है और अपनी डायरेक्शंस बदलता रहता है। तो यही हमारे बिल्कुल पीछे है पराशर जी की सबसे पवित्र लेक, और यही वो जगह है जहाँ पे पराशर जी ने कई साल तपस्या की थी। मान जाता है कि वेदों पुराणों में जब वो यहाँ आए उसके बाद उनका कोई वर्णन नहीं है, इसके बाद उन्होंने
कोई भी स्थान बदला हो, तब से उन्होंने यहीं पे तपस्या की और शायद उसके बाद का जीवन सारा यहीं पे व्यतीत किया होगा। और आज भी ये जगह उसी शांति, उसी तपस्या भाव से भरी हुई है। इस मंदिर परिसर के अंदर किसी भी तरह का शोरगुल अलाउड नहीं है और सारी जगह वो काफ़ी शांत है। पंडित जी आपको यहाँ की सारी हिस्ट्री बता देते हैं और आप शांति से यहाँ पे बैठ के यहाँ की पवित्रता को महसूस कर सकते हैं। और यही है आपके सामने पराशर लेक। This was the sacred Parashar Lake for you, and we hope you liked this video. And if you did, then please share this with your friends, and thank you for watching. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।